मनोज, पीएम का रोड शो निकला। अब अतुल जी अभी आ रहा हूं, उसके बाद एक एक राउंड और ले लेंगे, अतुल जी। मनोज सिंह काका, मनोज, पीएम का रोड शो, और देखिए बीजेपी क्यों उनको ये स्वागत नहीं देगी, क्यों रोड शो नहीं निकालेगी जब वो उनका सबसे बड़ा चेहरा है। और 23 में 9 चुनाव, 24 का चुनाव आ गया, समझिए 1 साल में। मानक संविधान के प्रस्तावना में समता की बात करी गई है और हमेशा के संवादों में आपने समता का भाव रखा है। हालांकि आज मैं देख रहा हूं कुछ पक्षपाती होने के आसार नजर आते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बिल्कुल नहीं, ये आरोप मैं स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं देखिए, ना आप चाहे तो शो खत्म होने के बाद, सुनिए ना मनोज, आप चाहे तो शो खत्म होने के बाद आप विषय पे आया जाए, विषय पे। नहीं आपने आरोप लगा दिया, जवाब सुनना पड़ेगा, उसके बाद बोलिएगा। ना आपने आरोप लगाया, सुन लीजिए फिर। नहीं, आप शो खत्म होने के बाद YouTube, Facebook पर जाइए और दोबारा देखिएगा कौन सा पक्षपात, और फिर उसके बाद बात कर लेंगे। अतुल कुमार अंजान इस पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं, बड़े दिनों बाद शो पे आए हैं, इसीलिए मैंने कांग्रेस के बाद उनको मौका दिया। अगर आप ये कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है इसीलिए हमें पहले मौका मिलना चाहिए था, तो फिर ठीक है, आगे से हम इसी तरह कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अतुल जी को मौका नहीं दिया जाना चाहिए था आपसे पहले, ना बिल्कुल दिया जाना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, विद्वान हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। देखिए, सवाल रोड शो पर है। एक लाइन है अदम गोंडवी की कि जिनके हाथों में छाले और पैरों में बिवाई है, उसी के दम पर आपके बंगले में रौनक आई है। जिस देश की हालात ये है, आप भी जान रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी हालात बांग्लादेश और नेपाल से भी खराब है। जिस देश में CMI के आंकड़े बताते हैं कि 40 करोड़ लोगों ने हताश होकर के रोजगार खोजना बंद कर दिया, जिस देश की हालात ये है कि उसके विदेशी मुद्रा भंडार रोज घट रहे हैं, जिस देश की हालात ये हो कि जिसके शीर्ष नेतृत्व ने, जिसके प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया हो कि हम काला धन लाएंगे, उस देश में काला धन, अभी रिपोर्ट आई है 52% और बढ़ गया। और उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय उनकी लागत दोगुनी हो गई। कई सारे नेता, कई लोग अभी गन्ना अपने मूल्य के भुगतान के लिए तरस रहे हैं, उनके बच्चों की फीस नहीं दी जा रही। इस देश में डॉक्टर लोहिया ने नेहरू के वैभव विलास पर विमर्श खड़ा किया था। तो जब इस देश में भयंकर बेरोजगारी हो, भयंकर तबाही हो, लोग कोरोना के बाद से, उबरने के बाद से, आज इलाहाबाद की अगर बात करें तो वहां के विश्वविद्यालय में 400 गुना फीस बढ़ा दी गई। उस देश के अगर प्रधानमंत्री अपने वैभव विलास का प्रदर्शन करें तो एक समाजवादी होने के नाते वैभव विलास कहां से आ गया इसमें? अरे पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं और वो 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाल रहे हैं, इसमें वैभव विलास कहां से आया? उसी दिल्ली में एक बेटी को 8 किलोमीटर तक दरिंदों ने घुमाया, और इस देश के नौजवानों को अग्निवीर बनाने वाले और अपने सुपुत्र के लिए 4 साल एक्सटेंशन देने वाले लोगों से सवाल है कि दिल्ली की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तो आपकी थी गृह मंत्री जी। आप कहां रहते हैं कि आए दिन दिल्ली में बेटियों के साथ बर्बरता होता? हम ये जानना चाह रहे हैं कि हरियाणा में एक बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाला बीजेपी मनोज, ये कैसा तर्क हुआ बताइए? जब अखिलेश यादव CM थे तब क्या उनके कार्यकर्ता जहां भी वो जाते थे उनका स्वागत नहीं करते थे? क्या वहां पर अपराध नहीं होता था, वहां पर मुद्दे नहीं थे? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन सवाल इस पर है कि जिस देश में भूखमरी इतने स्तर पर है, वो उस देश के प्रधानमंत्री 1 साल में 6000 करोड़ रुपए अपने वैभव विलास पे खर्च करें, ये तो कहीं से भी जायज नहीं हो सकता है। ये तो अच्छा, ओके, विकास पाठक, ऑलराइट, देश सभी का